533 करोड़ रुपए की लागत से विकास नगर में सीवरेज और पेयजल लाइन बिछवाने का कार्य कर रही है ईएमएस कंपनी पर कांग्रेसी नेता शम्मी प्रकाश ने प्रेस वार्ता करके कई सवाल खड़े किए, जिसमें कि घोटाले को लेकर बिना कमर्शियल ट्रैक्टर जो चल रहे हैं, जो कि कृषि ट्रैक्टर से खनन सामग्री लाई जा रही है, वही अवैध हरण भंडारण को लेकर कई गंभीर सवाल कांग्रेसी नेता ने कार्यालय संस्था ईएमएस पर लगाए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस संबंध से जिलाधिकारी देहरादून से भी मिले और उनके संज्ञान में भी पूरा मामला डाला गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आगे आंदोलन भी करेंगे। विकास नगर में जिस प्रकार से 535 करोड़ की योजना ने शहर को खोद के डाल दिया है और आम नागरिक इतना परेशान है, एक एक साल से सड़कें जो है लंबित पड़ी हैं, जिसको लेकर कांग्रेस परिवार के सभी साथियों ने समय समय पर अपनी आवाज उठाई, इन लोगों को जागरूक करा और घेराव करते रहे, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी जब सुधार हमारे को नहीं होता दिखा तो हमने सूचना अधिकार के तहत जो है कुछ सूचना इनसे मांगनी चाहिए, जिसको लेके इन्होंने 4-5 महीने तक हम लोगों को इसके संबंधित एजेंसी ने, कंपनी ने, सरकारी तंत्र ने घुमा के रखा। अपील में जाकर हमारे को जो कागज हमारे को उपलब्ध हुए वो बड़े चौंकाने वाले हैं। जिस प्रकार से इन्होंने अवैध रूप से भंडारण, खनन का भंडारण इन्होंने अपने डंपिंग यार्ड में किया, जिसके कागज हमने इनसे मांगे, तो इन्होंने सूचना अधिकार में हमारे को अपील में इन्होंने हमारे को स्पष्ट कहा कि हमारे पास इसके रवानों के अलावा कोई भी वैध कागज नहीं है, जबकि रवाने इनके पास क्रैशर के हैं। क्रैशर से जब माल ये सामग्री लाए तो इन्हें अपने निर्माण जहां इनका कार्य चल रहा था वहां पर पहुंचाना था, इन्होंने उसे डंप किया अपने डंपिंग यार्ड में। जब इन्होंने इतनी बड़ी तादाद में किया, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना दिया, आप लोगों ने सब देखा है। पिछले 1-1.5 वर्ष से इस प्रकार से अवैध कृत्य यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में किया जा रहा था और फिर उस खनन को जिसका ई रवाना होता है और तमाम जो भी तरीके होते हैं, उस डंपिंग यार्ड से, उस प्लॉट से उठाकर जो इन्हें अपनी साइडों तक ले जाने थे, वो भी इनके पास कोई परमिशन नहीं थी। और जिन ट्रैक्टरों से ये संचालित किया गया पूरे शहर में, धड़ल्ले से शहरी विकास विभाग का एक बोर्ड लगा रखा था, उसे लगा के इन्होंने जिस प्रकार से चलाने का काम किया, वो सब कृषि में, अधिकतर ट्रैक्टर उसमें कृषि में, जब हमने उनके कागज मांगे तो कृषि में रजिस्टर्ड है। तो हमारा ये कहना है, शासन प्रशासन पूरी तरह से मूकदर्शक है। इन लोगों के साथ मिलके इस प्रदेश की करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि पहुंचाने का काम किया है, जिसकी को लेकर कल हम जिलाधिकारी देहरादून से हमने अपने 5 मांगों को लेकर, 5 बिंदुओं को लेकर हमने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया है कि हम इसमें तुरंत कार्रवाई करेंगे, दोषी अधिकारियों के खिलाफ काम करेंगे। एक व्यक्ति विकास नगर का हो, चाहे किसी ग्रामीण क्षेत्र का हो, अपना मकान बना रहा हो और अगर वो 4 ट्रैक्टर की ट्रॉलियां अपने वहां पे उतार ले तो उसे अवैध खनन कह दिया जाता है, खनन माफिया कह दिया जाता है। कोई बुग्गी, रेता बुग्गी वाला कोई बेचारा बुग्गी अपने ले रहा हो तो पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन उसे रोक के उसका चालान काटने का काम करता है। तो क्या इतनी बड़ी कंपनी के आगे क्यों ये नतमस्तक थे, हमारा ये मानना है। और हम उन मांग के माध्यम से और इन सब चीजों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इन पे 15 दिन के अंदर कोई कार्रवाई हो और इन पे पेनल्टी लगे। अवैध खनन जो इन्होंने करोड़ों रुपए, 100 करोड़ रुपए का जो इन्होंने अवैध खनन किया है, उस पे कार्रवाई हो, इनसे वसूली की जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इसमें एक बड़ा, अपने नेतृत्व में हमारे नेताओं से बात करके एक बड़ा आंदोलन करेगी। चाहे हमारे को माननीय उच्च न्यायालय पे जाना पड़े, हम उसमें जाएंगे। एक बाईपास कैनाल रोड है, उस पर जिस प्रकार से जो चीजें सामने आ रही हैं उसकी जांच की भी हमने मांग करी है और एक ही सड़क को 2-2 विभागों द्वारा बनाया गया, हमने उसमें मांग करी है। इन्होंने हमारे को सूचना अधिकार में दिया कि लगभग 12.5 फुट चौड़ाई की सड़क हमने बनाई है, वही पीडब्ल्यूडी ने बनाई है, उसकी भी हमने जांच की मांग करी।